करते हैं ट्रेंड की Q4 अपडेट के बाद ट्रेंड के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स ने भी शेयर का लक्ष्य घटाया है। Q4 अपडेट और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन, क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का ट्रेंड को लेकर? बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले Q4 की जो अपडेट आई है थोड़ी उम्मीद से कमजोर आई है। 28% ग्रोथ रहा है, यानी 28% ग्रोथ रहा है सेल्स में ट्रेंड का Q4 के लिए। हालांकि ब्रोकरेज की उम्मीद 30 से 40% के आसपास थी या उसके बीच थी। ऑब्वियसली स्लो हो रही है ग्रोथ और पी रेशियो काफ़ी हाई है, जिसके कारण स्टॉक में आपको एक करेक्शन होता हुआ आज नज़र पड़ा है। स्टोर एडिशन की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही रही है। ज़ूडियो के 132 स्टोर और कुल मिला के अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो 13 नए स्टोर्स चौथी तिमाही में खुलते हुए नजर पड़ रहे हैं। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने ट्रेंड का टारगेट 10% से काट दिया है। पुराना टारगेट 7,500 था, जो अब घटा के 6,760 के आसपास कर दिया है उन्होंने। और अगर हम बात करें तो ग्रोथ अनुमान से कम रही है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। और आगे जाके जो ज़ूडियो के कुल स्टोर हैं और जिस हिसाब से आगे जाके स्टोर एडिशन प्लान होगा उसके मुताबिक ही वो एक बार स्टॉक पे कॉल लेंगे। लेकिन हाँ, महंगे वैल्यूएशंस और ग्रोथ में कमी के चलते आज शेयर में इंट्राडे में लगभग 18% का आप गोता देख रहे हैं। और टाटा ग्रुप का ही नहीं, निफ्टी का ये टॉप लूजर बना हुआ है। इस समय भी 16% के आसपास की गिरावट ट्रेंड में देखने को मिल रही है। थैंक यू इतने डिटेल्स बताने के लिए। अरुण हमारे साथ बने। अरुण, देखिए एक बार ट्रेंड पर बताइए और कितना डाउनसाइड दिखाई दे रहा है टेक्निकली, कहाँ सपोर्ट है इसमें अगले? देखिए 4500 आपके आसपास इसका सपोर्ट है। वैसे तो 4800 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट था, वो ब्रीच हो चुका है और ट्रेंड काफी डाउन है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है 4500 के आसपास स्टॉक रुकना चाहिए। आज भी उसके आसपास गया था, थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब 4500 के नीचे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। नया सपोर्ट 4100 के आसपास ही है, तो थोड़ा कॉशन जरूर रखें अगर किसी ने ट्रेंड में पोजीशन बनाई है। स्टॉक काफी अच्छा था, अगेन एक बड़े गैप डाउन के साथ लेवल्स को ब्रीच किया है। तो 4500 मुझे लग रहा है इमीडिएट स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का इसमें होना चाहिए। इस बीच आपको वापस से ग्लोबल क्यूज दिखाते हैं, अमेरिका के फ्यूचर्स और साथ ही यूरोपियन मार्केट्स, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में अब गिरावट और गहरा गई है। आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखिए, 1500 अंकों की गिरावट हम देख रहे थे, अब 1700 अंकों तक की भी गिरावट हमने देखी। इस समय एग्जैक्ट 1600 अंकों से ज्यादा का फॉल डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। आप यूरोपियन मार्केट्स देखिए, 7.25% नीचे डैक्स है, अब 6% नीचे कैक आ चुका है और फुटसी में भी लगभग 5.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो 1% 1.5% जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो फर्दर स्लाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स में वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए और इंडियन मार्केट्स भी दिन के लोअर लेवल्स पर ही कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। अच्छा, मेटल और आईटी से तो दूर ही रहने की सलाह रहेगी आपकी, और कोई नए शॉर्ट ट्रेड्स भी दिखाई दे रहे हैं अरुण? देखिए मेटल्स, ऑटो, ये दोनों सेक्टर सबसे ज्यादा वीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मेटल्स का ओवरऑल वर्ल्ड के इकोनॉमी से भी रहता है। तो मुझे लगा थोड़ा दूर रहे, अगर कोई ट्रेड नहीं लेना है तो बेटर रहेगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रेड भी नहीं बनता है। 10 से 12% मिनिमम इंट्राडे में स्टॉक गिर चुके हैं आज भी, कल भी 5 से 6% गिरे थे। तो कोई नया बाई ट्रेड तो डेफिनेटली नहीं लेना है। शॉर्ट का भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। थोड़ा सेफ हेवन में रहे, या तो एफएमसीजी सेक्टर में रहे या अपस्ट्रीम या ऑयल एंड गैस सेक्टर में रहे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है बाउंस आता है मेटल स्टॉक्स में, तो वहां पे शॉर्ट करना चाहिए, फिलहाल अवॉइड करके चलें। ओके, तो मेटल्स और ऑटोज फिलहाल अवॉइड करें, यही सलाह है आपके लिए। हालांकि स्टॉक्स अगर देखें तो आज के सेशन में भारी गिरावट हम मेटल स्टॉक्स में देख रहे हैं, आईटी में देख रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स में सेल ऑफ है ही। और अगर मेटल्स की ही बात करें तो ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स सीवियर लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। टाटा मोटर्स पर एक राय ले लेते हैं। टाटा मोटर्स ने, क्योंकि ये जो ग्लोबल सेल ऑफ आया है उससे ठीक पहले काफ़ी हद तक संभलने की कोशिश की थी। टैरिफ्स का डर बना हुआ था, टैरिफ्स के अनाउंसमेंट के बावजूद भी होल्ड कर रहा था ये रीसेंट करेक्शन के बाद, लेकिन आज तो इंपॉर्टेंट लेवल्स अगेन ब्रीच हुए हैं। अब फ्रेश व्यू क्या है यहाँ से टाटा मोटर्स पर? 550 रुपए पर आ चुका है। देखिए आपने सही कहा, थोड़ा रेस्पाइट देखने को मिला था। 620 से स्टॉक 710 715 तक गया। अगेन 4 ही दिन लगे स्टॉक को वापस 550 में आने के लिए। तो डेफिनेटली एक बड़ा आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये यूजुअली ट्रेडर फ्रेंडली भी होता है, इन्वेस्टर फ्रेंडली भी स्टॉक है। दिक्कत यही है, टैरिफ वॉर से स्टॉक को डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है और टेक्निकली स्टॉक में ब्रेकडाउन आ चुका है। मेजर सपोर्ट के आसपास है। अगर आप 600 का लेवल देखें तो वो एक बड़ा सपोर्ट था। अब इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 520 के आसपास है। 2021 के लोस उसी के आसपास है। तो मुझे लग रहा है 500 520 एक बेस हो सकता है स्टॉक में बने, और यहां से हो सकता है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। पर बाई सिग्नल अभी तक आया नहीं है, क्योंकि स्टॉक में वीकनेस काफी ज्यादा है।
ऊपर में मुझे लग रहा है अगर बाउंस आएगा स्टॉक में तो वापस एक बार 600 से 620 तक बाउंस आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई टाटा मोटर्स की। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, जब वापस आते हैं।